हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। तो एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन के बारे में, टेबलेट्स के बारे में, या फिर सिरप जो भी आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही नर्सिंग रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड या फिर कोई अन्य वैकेंसी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डाइक्लोफेनिक बेसिकली आपको सबको पता है पेन में काम आता है। किस में? कोई भी बॉडी पेन हो उसमें ये बेसिकली काम में आता है। अब देखिए, ये इंजेक्शन जो है 75 mg/3 ml, ठीक है, यानी कि 25 mg/ml में आता है, ठीक है, यानी कि 75 mg/3 ml। अब देखिए, इसका रूट जो है वो रूट रहता है डीप IM। क्या रहता है? डीप IM। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो जो है वो एक एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है, और इस मेडिसिन को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर या SCP जो भी है उससे सलाह ज़रूर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। नेक्स्ट, सबसे पहले जान लेते हैं कि डाइक्लोफेनिक के क्या क्या यूज होते हैं। तो देखिए, डाइक्लोफेनिक इज यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेन रिलीफ में बेसिकली काम में आता है। इट रिलीव्स पेन इन कंडीशन, कौन कौन कंडीशंस में? जैसे हेडेक हो गया, ठीक है, माइल्ड माइग्रेन हो रहा है, मसल पेन हो गया, डेंटल पेन हो गया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एलकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और पेनफुल मेंसेज, ठीक है। यानी कि बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो, चाहे वो हेडेक हो रहा हो, चाहे माइग्रेन हो रहा हो, मसल पेन हो, डेंटल पेन हो, आर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, ठीक है, या फिर पेनफुल मेंसेज हो, सभी में डाइक्लोफेनिक अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हेडेक की बात करें तो PCM इंजेक्शन है वो अपन यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन या फिर टेबलेट्स जो है वो वर्क कैसे करती हैं बेसिकली। तो डाइक्लोफेनिक इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। पेन रिलीवर तो है ही बेसिकली डाइक्लोफेनिक, लेकिन इसकी कैटेगरी अगर पूछी जाए तो कैटेगरी है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि NSAID, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स दैट कोज पेन एंड इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। तो ये उन मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देता है जो पेन और इन्फ्लामेशन आकर करते हैं। तो इस प्रकार से डाइक्लोफेनिक काम करता है। अब कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं डाइक्लोफेनिक के। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट अपन देखें तो नोजिया, वोमिटिंग हो जाए, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, रैश, साइट इरिटेशन। इसीलिए इसको डीप IM लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि साइट इरिटेशन इससे ज़्यादा होता है, तो इसको डीप IM लगाना चाहिए, या फिर इंजेक्शन साइट पेन, ठीक है। अब अपन कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में क्या क्या पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, यू हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड डाइक्लोफेनिक टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। अपन ने पढ़ दिया नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAID है डाइक्लोफेनिक, ठीक है। तो ये पेन में भी काम में आएगी और इन्फ्लामेशन में भी काम में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है टेक इट विद फूड और मिल्क टू प्रिवेंट अपसेट स्टोमक। देखिए, अपसेट स्टोमक का मतलब यहाँ पे है अगर नोजिया वोमिटिंग अगर होता है या फिर फ्लैटुलेंस की कंडीशन होती है तो आप इसको फूड या मिल्क के साथ लेना प्रेफर कीजिए, ताकि स्टोमक अपसेट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेक इट एज पर द डोज एंड ड्यूरेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, यानी कि बच्चों के लिए अलग हिसाब से और एडल्ट्स के लिए अलग हिसाब से देना है। इससे आप SCP से सलाह अवश्य लें। लॉन्ग टर्म यूज में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज स्टोमक ब्लीडिंग एंड किडनी प्रॉब्लम्स। देखिए, डाइक्लोफेनिक जो है वो किडनी पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, तो इसको लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इट में कोज डिजीनेस, ड्राउजीनेस और
विजुअल डिस्टर्बेंसेज, यूज caution with while driving or doing anything that requires concentration। ये पॉइंट जो है वो सभी मेडिसिन पर लागू होता है, यानी कि सभी मेडिसिन जो हैं या तो डिजीनेस अकर करेंगे, ड्राउजीनेस या फिर विजुअल डिस्टर्बेंसेज। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम आपको बहुत ध्यान की आवश्यकता होती है कंसंट्रेशन के लिए। तो मेडिसिन लेने से पहले एक बार ज़रूर से देख लें। नेक्स्ट है अवॉइड कंज्यूमिंग एल्कोहल while taking diclofenac sodium as it can cause excessive drowsiness and increase your risk of stomach problems। ठीक है, एल्कोहल तो पहले ही क्या करती है, ड्राउजनेस अकर करती है। तो अगर आप डाइक्लोफेनेक के साथ एल्कोहल यूज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ड्राउजनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे और उसके बाद में जो स्टोमक प्रॉब्लम है उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पहले कोई हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है या फिर स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। रेगुलरली मॉनिटर योर किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, लेवल ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर आप डाइक्लोफेनेक ले रहे हो तो LFT RFT रेगुलर टाइम पे मॉनिटर करने चाहिए कि लीवर पे कोई असर नहीं कर रहा है, किडनी पे कोई असर नहीं कर रहा और ब्लड में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपने पढ़ लिए। अब अपन देख लेते हैं कि डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है वो साल्ट या फिर जो बोले अपन इंजेक्शन वगैरह कौन कौन से रूप में ये अवेलेबल है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन, ये तो 75 mg पर 3 ml या फिर अपन बोले 25 mg पर ml में अवेलेबल है डीप IM। ठीक है, अब कुछ टेबलेट्स की बात कर लेते हैं कि डाइक्लोफेनेक सोडियम की टेबलेट जो हैं एक तो 50 mg में आती हैं, कितने 50 mg में आते हैं, ये आप देख रहे हो। इसके अलावा अपन बात करें टेबलेट्स की तो एक टेबलेट्स आती हैं 100 mg में, कितने mg में 100 mg, यानी कि एक 50 mg 100 mg और एक 25 mg में भी अवेलेबल हैं। देख लीजिए यहाँ पे 25 mg में भी टेबलेट्स अवेलेबल हैं। टेबलेट्स के अलावा अपन बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा डाइक्लोफेनेक जेल काफ़ी मात्रा में यूज किया जाता है। देख लीजिए डाइक्लोफेनेक डाइएथिलमाइन मेथिल सैलिसिलेट लिंस ऑयल एंड मेंथोल जेल। यह बेस्ट रहता है किसी भी प्रकार का पेन हो, ठीक है, बॉडी एक हो तो डाइक्लोफेनेक जेल काफ़ी यूजफुल रहता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और एक लास्ट में आपको बता देता हूँ कि एक डाइक्लोफेनेक ओरल सस्पेंशन भी आता है जो काफ़ी कम यूज किया जाता है बेसिकली, या फिर बच्चों में अपन यूज करें। ठीक है, फ्री एसिड आता है ये ओरल सस्पेंशन, देखिए मोनोफ्लेम के नाम से यहाँ पे 60 ml में आ रहा है। तो इसकी फिक्स डोज यहाँ पे दी जाती है, वो SCP से कंसल्ट करने के बाद ही यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो आप अपने आप से यूज ना करें, SCP से कंसल्ट करके ही अपने लिए या बच्चों के लिए जो भी है इस दवा को यूज करना है, काफ़ी अच्छी दवा रहती है। ठीक है, तो मैंने डाइक्लोफेनेक का पूरा रिव्यू बता दिया है आपको कि डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है क्या काम में आती है, कैसे काम करती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या रहते हैं, इसके बाद में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैसे लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, डाइक्लोफेनेक के साथ में जो PCM भी अपन बहुत मात्रा में यूज कर सकते हैं, जैसे टैबलेट्स के रूप में भी डाइक्लो प्लस PCM अवेलेबल हैं और इंजेक्शन भी अपन डाइक्लोफेनेक के साथ में PCM यूज कर सकते हैं। जैसे हाई फीवर हो रहा है, उसके साथ में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में डाइक्लोफेनेक के साथ में पैरासीटामोल का यूज किया जा सकता है। डाइक्लोफेनेक के साथ अगर पैरासीटामोल का यूज करते हैं तो सीवियर हेडेक हो चाहे सीवियर बॉडी पेन हो, सभी में यूजफुल रहती है। तो इसका कॉम्बिनेशन भी बेस्ट माना जाता है। डाइक्लो PCM के अलावा जो आइबू PCM है उसका कॉम्बिनेशन भी अपन दर्द के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बस ध्यान ये रखना है कि डाइक्लोफेनेक की ओवरडोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवरडोज होने से किडनी और लीवर फंक्शन पे बहुत ज़्यादा असर करती है। ठीक है, ये एक रिसर्च में भी देखा गया है। इस प्रकार से आपको ये डाइक्लोफेनेक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।